हमारे माँ और बहनों की बेइज्जती इस तरह कर, ये पूरा पश्चिम बंगाल के हमारे माँ बहनों की इससे ज़रा बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। आज जो है एक माँ को क्या तकलीफ है, वो किन किन मरहला से गुजरता है, वो माँ ही जानती है। ये हक इन रहनुमाओं को किसने दिया कि हमारे माँ और बहनों की बेइज्जती इस तरह कर। न्यूज़ टू इंडिया में आप सबों का स्वागत है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ग्वालपोखर के माने जाने शख्सियत तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर सफ़ीर रहमान साहब। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आप लोग जो है आज जो है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टुडे कहते हैं, न्यूज़ टुडे इंडिया का। समझे सर, हम ये जानना चाहते हैं सर, कल आप लोगों का जिस तरीके से लोधन ग्राम पंचायत में तृणमूल कांग्रेस की एक ज्वाइनिंग सभा थी, जिसमें आपके पुराने साथीगर थे। एक ज़माने में जब आप लेफ्ट में थे, यानी अगर हम बात करें फ्रॉड ब्लॉक में, तो उस ज़माने में वो आप लोगों के साथ सियासत करते थे। जनाब हाजी इस्लाम साहब की बात कर रहे हैं, जो आप ज्वाइनिंग किए। ये किस तरह के सर आप लोगों की रणनीति? कल जो है ये ज्वाइनिंग सभा नहीं, एक्चुअल जो है लोधन ग्राम पंचायत का कर्मी सभा था। उसी के साथ जो है ज्वाइनिंग सभा को ऐड कर लिया गया। और अभी आपने बोला कि जब आप ये 10 साल वामफ्रंट में थे, वो वामफ्रंट में था, लेकिन वामफ्रंट में नहीं, जब वो कांग्रेस में हम थे, जी जी, वो पैदाइशी कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जो है उनके साथ उसी वक्त से मेरे साथ जो है लगभग जो है 83 से ही जो है कहने का वो मतलब मेरे साथ थे। आपके करीब है पॉलिटिक्स? और नहीं, वो तो वामफ्रंट जो है 98 के बाद ज्वाइन किया। अच्छा। वो हमेशा कांग्रेस का मेंबर रहे हैं, 2 टर्म कांग्रेस का प्रधान रहे हैं। सुने इस्लाम साहब, समझे? इस्लाम साहब जो है यहाँ के ग्वालपोखर के पुराने सियासतदानों में से एक हैं। समझे, इस्लाम साहब की शख्सियत, वो बहुत सुलझे हुए और बहुत ही तजुर्बाकार आदमी है। वो सिर्फ लोधन अंचल का नहीं, जी जी, उनका असर पूरा ग्वालपोखर में है। ग्वालपोखर में जाने माने रहनुमाओं में उनकी गिनती होती है। आप भी उसको अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल 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 जी। तो हमारा कहने का मतलब है कि अब देखा ये जाए, इतने दिनों से वो शख्स आप लोगों से दूर थे, अब आप आ गए, तो क्या ऐसे में ग्वालपोखर में क्या सियासत की फिजा कुछ अलग बहने वाली है क्या? जाहिर सी बात है कि इस्लाम साहब जैसा शख्स अगर किसी पार्टी में जाती है ना, तो उस पार्टी का रौनक बढ़ता है। ऐसे लोगों को, ऐसे तजुर्बाकार लोगों को हर पार्टी को जरूरत है। उसके आने से यकीनन हम लोगों की पार्टी को जो है ताकत मिलेगी हमें। अच्छा सर, हमारा दूसरा सवाल ये, कल का जो प्रोग्राम है, हमने आपके प्रोग्राम का कवरेज किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने उस प्रोग्राम के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई बयानात आए सामने। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से आप लोगों ने वहाँ पे भीड़ जमा किया, दरअसल वो सिर्फ महिलाओं का भीड़ था, और कांग्रेस पार्टी चाहती तो उससे ज़्यादा भीड़ जमा कर सकती। मतलब क्या आप लोगों को क्या सोचकर महिलाओं को भी अब पार्टी के प्रोग्राम में आप लोग दावत करते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। जब हम लोग कांग्रेस करते थे तो हम लोगों की मीटिंग में एक भी महिला नहीं आती थी। हम लोग चुन चुन के 2-4 को ला पाते थे। हम लोगों से सवाल करते थे हमारे रहनुमा कि यहाँ का मीटिंग में जो है शिरकत क्यों नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी के लोग अगर ये कहते हैं कि ये भीड़ जो है सिर्फ हमारे औरतों की भीड़ थी, माँ बहनों की भीड़ थी, तो मैं ही एक ही बात कहूँगा कि कल मैं कहना भूल गया, कल सिर्फ इस्लाम साहब ही ज्वाइन नहीं किए। लोधन ग्राम पंचायत में कांग्रेस या बाएं महाज के लोग जितने बूथ हैं, हर एक बूथ में एक आदमी को लोग देखा, सिंगल आदमी हर बूथ में लोधन अंचल का सिंगल आदमी उन लोगों का नहीं देखा पाया। कांग्रेस का भी बाएं महाज, ये लोग बीजेपी, ये लोग देखा नहीं पाए। तो जो लोग एक बूथ में
एक सिंगल आदमी को दिखा नहीं पाएगा। वो लोग अगर कहे कि हम लोग जो लेडीज़ का भी था उससे दोगुना फिर हम लोग जमा लेंगे, तो इससे ज़्यादा मजाक की बात नहीं हो सकती है। और मैं एक बात कहना भूल गया कि लोधन पंचायत में जो सबसे बड़ा गांव है, पूरे ग्वालपोखर में मशहूर है, हरियाणा, वहाँ सिंगल पीस एक कांग्रेस के थे जफीर साहब, उन्होंने भी कल ज्वाइन किया, वहाँ जीरो हो गए। अब वो लोग कहते हैं कि अब मैं इस पर क्या बोलूं। सर आप कहते हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि ग्वालपोखर क्या के जो लोधन जीपी है ग्राम पंचायत में, उसके एक बूथ में भी नहीं, तमाम बूथ में भी एक बूथ में नहीं, तमाम बूथ में एक आदमी हाँ, ये लोग पार्टी जो कर रहे हैं, जो अपोजिशन के जो पार्टी है, कांग्रेस, भाई महाल, बीजेपी, हर बूथ में एक आदमी को दिखा दे कि ये मेरा वर्कर है, मेरा पार्टी करता, नहीं दिखा पाया। तो जो एक बूथ में एक आदमी को दिखा नहीं पाएगा, वो अगर कल का मौज हम लोग का जो है कर्मी सभा का जो इज्तिमा हुआ था उसको देख के अगर कहे, तो मेरा कहने का कोई बात नहीं है। तो ये तो हमारी रहनुमा ममता बनर्जी की देन है कि आज मेरी माँ बहन, जिसको हम लोग जो है हमेशा कहते हैं कि औरतों का अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, अपलिफ्टमेंट करके दिखा दिया। इतनी समाजी स्कीम हमारे माँ बहनों को दिया है कि आज वो जो है हमारी रहनुमा, हमारे पार्टी के तहत वो खुल के मैदान में आते हैं, जो आपने कल भी देखा। सर ये बात बिल्कुल आप कह रहे हैं कि पहले जमाने में आज पंचायत इलेक्शन हमारी वाहिद मुख्यमंत्री रहनुमा है हिंदुस्तान में, जो आज 50% रिजर्वेशन हमारे महिलाओं को दिया गया है। नहीं, आपने एक सवाल मेरे पास फिर एक ध्यान में आता है सर कि जिस तरह से आप कहते हैं कि लोधन ग्राम पंचायत के किसी एक बूथ में भी कोई भी ओपोजिशन का एक कार्यकर्ता हर बूथ में का एक बूथ में नहीं, हर एक मैंने तमाम हर बूथ में नहीं दिखा पाएगा, हर बूथ में आप नहीं दिखा पाएंगे। तो क्या ऐसा माना जाए कि आज भी ओपोजिशन यहाँ पे कमजोर है या नहीं है, ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में ओपोजिशन है ही नहीं, सिर्फ ग्वालपोखर में नहीं। आज अगर आप नज़र उठा के देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में ओपोजिशन है कहाँ? हमारी रहनुमा, हमारी पार्टी में इस 11 साल में जो खिदमत हम अवाम का किया है, जो समाजी स्कीम दिया है, हर वक्त हमारे पार्टी के सिपहसालार अवाम के पास रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, मैदान में रहते हैं। वो टीवी या व्हाट्सएप या फेसबुक पर नहीं रहते हैं, खिदमत करते थे। किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन चीज़ हम लोग कर सकते हैं। आप एक तरफ कहते हैं सर कि आपकी पार्टी के लोग, आपके जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो लोगों के दुख दर्द में रहते हैं, साथ में हमेशा रहते हैं, लेकिन वहीं ऑपोजिशन का कहना है कि डेवलपमेंट के नाम पे ग्वालपोखर में जीरो है। अब मैं क्या बताऊं, डेवलपमेंट के बारे में क्या बताऊं? इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार हो गया मगर उसका कोई ये ग्वालपोखर को कोई जानता भी नहीं, पॉलिटिकली भी, फाइनेंशियली भी कोई जानता नहीं, नाम नहीं दे रहा। जहाँ डेवलपमेंट की बात है, मैं बहुत दिनों से सियासत कर रहा हूँ, मैंने भी कांग्रेस किया है, हम लोग सब कांग्रेस ही थे। 34 साल हुकूमत किया, लेकिन हम लोग कांग्रेस थे, बाया महाराज। यहाँ पर सबसे बड़ी जो ग्वालपोखर की बदकिस्मती रही है आज़ादी के बाद, वो ये रही है कि ग्वालपोखर का किसी भी पार्टी का कोई रहनुमा, एमएलए, एमपी या मिनिस्टर तो दूर की बात है, इस काबिल नहीं बन सका कि जिला का कोई जो है ऑफिशियल पोस्ट पाया जाए। हम लोग हमेशा बाहर के लोग आते थे और यहाँ से जो है मैंने एमपी जाते थे, यहाँ नहीं मिलता था, यहाँ से पहले ये नहीं था। फिर भी जो लोग भी आए, वो लोग ग्वालपोखर में क्या डेवलपमेंट किया। आज़ादी से 77 तक कांग्रेस की हुकूमत रही, बीच में 2 साल जो है युक्त फ्रंट था, उसके बाद 34 साल बाया महाराज की हुकूमत रही। ग्वालपोखर के लिए क्या किया, हम लोग एक छोटा सा कलवर्ट के लिए तरस जाते थे, कैसे बनाया जाए,
रास्ता तो दूर की बात है। मुझे याद है ये आज मैं उसका बहुत इज्जत करता हूँ, मेरा बहुत करीबी ताल्लुकात भी रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2010 तक कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं था। जी जी बिल्कुल। समझे? हाँ? हमारे प्रियजन दास में वेस्ट दिनाजपुर जिला, ये दोनों जिला का अगर देखिए तो आज तक जितने भी पार्टी के सियासी रहनुमा हुए हैं वो जो मुकाम हासिल किए हैं आज तक इस जिला में, वेस्ट दिनाजपुर जिला में कर रहा हूँ, मैंने दोनों जिला मिला के, उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर, इतना बड़ा नेता नहीं हुआ। वो नेशनल लीडर भी रहे, इंटरनेशनल लीडर भी रहे, लेकिन उन्होंने जब वो भी मिनिस्टर हुए हैं, जी जी मुझे अच्छी तरह याद है। मैं सिर्फ डेवलपमेंट दो ही, तमाम पर जो वक्त बहुत लगेगा, जी बिल्कुल। मैं दो मिसाल आपको सिर्फ देता हूँ। मैं उनके साथ था, दासमुंशी से मेरा करीबी ताल्लुकात भी थे। मैं उनका इसलिए बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनको। उनके साथ मालद्वार, उनके साथ बहुत बार मालद्वार, जब भी हम लोग जिस चीज़ के लिए भी वोट मांगे थे, चाहे वो पंचायत का हो, एमएलए का हो या एमपी का हो, एक ही बात, ये बीच होना चाहिए। हाँ कर देंगे, कोशिश की, कभी नहीं कर सकते। वहीं पर इसी एमएलए इलेक्शन में 21 का एमएलए इलेक्शन से पहले हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है गुलाम रसूल के साथ मैं था, वहाँ गया। वो गुलाम रसूल वादा किया कि ठीक है ये ब्रिज हम करते हैं। एमएलए इलेक्शन से पहले वादा किया, एमएलए इलेक्शन के बाद मैं खुद मंत्री साहब और उनके साथ जाकर उद्घाटन किया। उसके बाद आपका 1 साल में ब्रिज तैयार है। ब्रिज का भी उद्घाटन जो है मैं और मंत्री साहब की। तो आज तक आज़ादी से लेके 2021 तक वो ब्रिज क्यों नहीं हुआ? क्या वो डेवलपमेंट नहीं है? और ये छोटी ब्रिज नहीं है, जी जी बिल्कुल नहीं, वो भी 70 लाख में हम लोग बना है। काफी उसका ये हुआ किसको था। आप डेवलपमेंट करते हैं? और एक बड़ी ब्रिज वहाँ भी मैं क्योंकि प्रियदा के साथ वहाँ भी गया था। प्रियदा का मुझे याद है, जो अंगर भाषा से जो है उनके साथ आ रहा था, गाड़ी वहाँ फंस गया। प्रियदा को गाड़ी छोड़ के बाइक से हम लोग लाए, समझे? अंगर भाषा का जी वादा किए थे, कर पाए थे क्या? लेकिन नहीं, हमारे अपने मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब या छोटा भाई गुलाम रसूल साहब, आज वो ब्रिज तैयार। एमएलए इलेक्शन से पहले व्हाट्सएप में ब्रिज तैयार था, दोनों तरफ कटा हुआ था, दिखा रहे थे, लोग जा नहीं पा रहा है बाइक लेके। आप भी दिखा रहे थे शायद, समझे? क्या तैयार नहीं? अब किसको डेवलपमेंट करते हैं? ITI कॉलेज है। नहीं सर, हम एक चीज जानना चाहते हैं सर, क्योंकि आप लोग अक्सर प्रोग्राम में अपने ग्वालपोखर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है डेवलपमेंट के नाम पर, आप लोग गिनाते हैं, दिखाते हैं ये काम हुआ है। हम दूसरी बात करें, क्या ग्वालपोखर है, क्या आप इन तमाम सड़कों को बन जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाना, क्या ये डेवलपमेंट की ये सीढ़ी है या डेवलपमेंट इसी को? नहीं, डेवलपमेंट चारों तरफ से होना चाहिए जी, लेकिन ये डेवलपमेंट का सीढ़ी है। सबसे पहला सीढ़ी यही है जी कम्युनिकेशन। मुझे याद है ये जो रास्ता विपरीत से शाहपुर किया है, इससे पूरब तरफ आप एक बाइक लेके नहीं कर पा रहे थे, और बरसात में तो जो है जा ही नहीं पा रहे थे बाइक लेके। आपको पैदल भी जाना होता तो साइड से आपको जाना पड़ता था, इतना कीचड़, इतना कादा था। बाइक को कहीं पर रख के आपको पैदल जाना पड़ता था, ये हाल था। तो अभी आपको ये जो रोड है, इस रोड से लेके सोलपाड़ा तक सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक ही नदी है, उसी का बाढ़ आता था, सबसे ज़्यादा ये इलाका था। आज जाइए इस इलाका में, आप जो है 4 चक्का लेके जा सकते हैं। 2-4 छूट गया होगा, अलग बात है, नहीं वो हो सकता है। वो तो ये जो इंफ्रा, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमारे लोगों को जो है कहीं जाने में दिक्कत नहीं हुई, और इसका फायदा ये भी पहुंचा है कि हमारे लोग बिजनेस में नहीं थे। आज हर गांव में आप देखिएगा एक चौक में मार्केट हो गया। ये मार्केट क्यों हुआ? ये फायदा नहीं है। कम्युनिकेशन अच्छा हुआ। हमारे लोग जो बाहर थे, अभी
वहाँ से आ रहे हैं, आके जो है कोई दुकान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यही हाँ? आज ये डेवलपमेंट आप नहीं देख रहे Opposition हैं। से आज यही- यही आपको अंग्रेज भाषा के बारे में बोलते हैं। जी, जी। उससे ज्यादा बैकवर्ड एरिया नहीं था बोसागारी अंग्रेज भाषा। हाँ? बिल्कुल। आज अभी आप बोसागारी जाइए, कितना बड़ा मार्केट है, हर चीज वहाँ मिलती है। क्या ये डेवलपमेंट नहीं? ताजुब की बात है भाई, आप किसको डेवलपमेंट करते हैं? उनका ये भी कहना है अपोजिशन वालों का कि लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार। जी, यहाँ के लोगों देखिए, को आज लाख भर से लोग जो है बाहर आज- हैं, लाख परिवार ऐसे। रोजगार को खत्म करने वाला सही बात है कि 34 साल पश्चिम बंगाल में जो है काले हुस्सों से लिखा जाएगा। ये 34 साल पहले अगर आप देखिए, 77 से पहले, समझे? 77 से पहले ग्वालपोखर के लड़के या ग्वालपुर के लोग बाहर कमाने नहीं जाते। सब कोई कुछ नहीं था, इंडस्ट्री नहीं था, ठीक है, लेकिन खेती था, लोग खेती करते थे। और यहाँ पर बिहार से लोग आते थे, दरभंगा से, सहरसा से, आपका छपरा से। यहाँ पर जो है बिहार का जो है हर एक गांव में छोटा मोटा एक टोला होता था। मैं इसी गांव में अभी जो बात कर रहा हूँ, समझे, यहाँ पर एक बिहारियों का टोला था। जी, मेरी ही जमीन में था और मैं ही यहाँ काम करता था, समझे। आज एक भी नहीं है, सब चला गया। 77 के बाद हमारे बाएं महाज जो आया, तमाम इंडस्ट्री बंद हो गया। यहाँ पर जो है जगह जमीन का जो है सीलिंग एक्ट तो कांग्रेस किया था 71 में। सीलिंग एक्ट के बाद एक एक जमीन का ऐसा हुआ, टुकड़ा टुकड़ा करके जो है यहाँ पर लोग जो है आज स्मॉल फार्मर नहीं करते। आज ग्वालपोखर में बीग रैयत का हम तो आपको ये दावे के साथ कर सकते हैं कि स्मॉल फार्मर आप नहीं दिखा पाइएगा। स्मॉल फार्मर का कैटेगरी क्या है? 2 एकड़ से 5 एकड़। आप जो है 5 एकड़ वाला आदमी जो है ग्वालपोखर में आज के तारीख में नहीं पाइएगा, बहुत कम पाइएगा, 1-2 गिना चुना। तो आज जो है बीग रैयत तो है नहीं, यहाँ तक के स्मॉल फार्मर भी नहीं है, आज मार्जिनल फार्मर है ग्वालपोखर में। तो ये जो स्थिति हुआ है ग्वालपोखर में, इसका जिम्मेदार सिर्फ बाएं महाज है। तमाम फैक्ट्रियाँ बंद हो गई जो 77 से पहले जो थी। कारखाना बेकार हो गया। ये जो कारखाना बंद हुआ है कब हुआ है? ये 11 साल में हुआ है, 11 साल से पहले हुआ है, बाएं महाज के वक्त हुआ है। तो भाई उसके वक्त में कारखाना बंद हुआ है और आप कहते हैं तृणमूल सरकार बंद कर दिया। अजीब बात है रहे। हम लोगों के पास इसका क्या जवाब है? हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है कि रोजगार नहीं दे पा रहे लोगों को, तरह तरह के स्कीमों में ये कर रहे हैं। रोजगार की बात है, देखिए उसके लिए हमारे मिनिस्टर साहब जो है बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। आज जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। अभी 26 लड़का हमारे ITI के यहाँ के सिलेक्शन हुए हैं, ट्रेनिंग में गए हैं। किस तरह का रोजगार की बात आप करते हैं? ये तो जादू की छड़ी नहीं है, अभी घुमा दिए और सब ठीक हो गया। अब जो है पटरी से ट्रेन उतर गई थी, पटरी पर लाना ही बहुत बड़ी बात है। हमारे मिनिस्टर साहब और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने उसको पटरी पर ग्वालपुर का लाया है, जो आज दौड़ रहा है, जो नजर आ रहा है। सर ये तो बातें आप अपने बता ही रहे थे। हम ये भी जानना चाहते हैं कि अपोजिशन का ये भी कहना है कि जिस तरीके से आप लोग स्कीमों की बात करें, तो ये इंडिविजुअल स्कीम्स है जो लोगों को घर घर तक, चाहे सरकार किसी की भी हो, वो सब लोगों को पहुंचता और पहुंच रहा है। ये इंडिविजुअल स्कीम है, खास करके जिस दफ्तर के आप मिनिस्टर साहब हैं, जिस जिम्मेदारी है, उनके दफ्तर के बारे में भी कई सवाल खड़े किए गए अपोजिशन के, अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा। देखिए उनके दफ्तर की बात जहाँ तक है, कल मिनिस्टर साहब ने कहा ये दफ्तर हमेशा चीफ मिनिस्टर। मैं हमारी रहनुमा ममता बनर्जी का शुक्रगुजार ग्वालपोखर के तमाम लोगों को करना चाहिए। वो दफ्तर आज ग्वालपोखर में दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आप काम किस वक्त कीजिएगा? जिस वक्त काम करने का लायक होइएगा। आप अगर उस लायक होइएगा कि काम कर, तभी आप काम कर सकिए, उससे पहले आप नहीं कर सकेंगे। आज मिनिस्टर साहब का काम करने का वक्त कितना, वक्फा कितना हुआ? 11 में वो कांग्रेस पार्टी से जीते, 14 में उतरे जी। 11 साल में 3 साढ़े 3 साल बाहर गए, कितना बचता? 6 साल। इसी 6 साल में इतने सवाल
ताज्जुब की बात है भाई, अभी तो 6 साल हो रहा है और कैबिनेट मिनिस्टर हुए अभी 1 साल हो रहा है। वो पहले मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर थे। स्टेट मिनिस्टर का क्या पावर है आप अच्छी से जानते हैं, क्या पोजीशन अच्छी से जानते हैं। तो स्टेट मिनिस्टर भी छोड़ देते हैं। हम जो है वो 14 में ज्वाइन किए हैं तृणमूल, 14 से अब तक देखते हैं 6 साल। क्या आप जो इंटरव्यू है आपके ग्वालपोखर में नहीं देख रहे हैं क्या हुआ? 6 साल तब्दीली क्या आई है ग्वालपोखर में? नहीं, पहले से तो हम आपको खुद मैं तो यही कहता हूँ कि ग्वालपोखर, जिस ग्वालपोखर को कोई जानता नहीं था, आज पश्चिम बंगाल के मैप में ग्वालपोखर का नाम ऊपर। ये क्या कम बात है? क्यों ऊपर? आज आप तो डेवलप के पर्सनल, आप कहते हैं पर्सनल काम, वो तो उसके साथ अभी ग्वालपोखर में जो है दीदी के दूसरे में था। वहाँ के लोकल प्रॉब्लम साफ साफ वो उस लायक है, अभी उस पोजीशन में है, कर सकते हैं, साफ साफ कर दिया। कितना काम, ये तो काम तो किसी रिकॉर्ड में नहीं है। जैसे गरीटोल में गए, इलेक्ट्रिक का प्रोग्राम वो लोग जो है सालों से कर रहा था, साफ साफ कर दिया। आज ग्वालपोखर के लेगों में कोई ऑफिशियल काम करने के लिए जो है रुपया खर्च करना नहीं पड़ता है, जूता घिसना नहीं पड़ता है, फौरन हो जाता है। अभी उद्घाटन किया यहाँ पर स्कूल का 2 दिन पहले, आपने भी देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल उन्होंने हल कर दिया। वक्त तो लगेगा काम में। नहीं, ठीक है, वक्त की बात है, वक्त लगता है और जब तक आप उस लायक में होगा नहीं होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं सरकार कुछ स्कीमों को लेकर, अब आप कर रहे हैं जी मिनिस्टर साहब का। मिनिस्टर साहब आज जो है 60,000 कब्रिस्तान हुआ। ग्वालपोखर के बड़े बड़े कब्रिस्तान को बॉम्बे से नवादा, इससे पहले कोई गवर्नमेंट किया है क्या? नहीं किया। 3 करोड़ 23 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपया सालाना दिया जाता है। आज तक हमारे माइनॉरिटी को किसी गवर्नमेंट में दिया है क्या? अब आप कह रहे हैं इंडिविजुअल। हमारी रहनुमा की सोच, उनको दुआ है कि वो उनकी उम्र दराज हो, कि हर चीज़ के बारे में सोचती है, हर तबका के बारे में सोचती है। कोई तबका ऐसा नहीं है जिसके बारे में वो नहीं सोचती कि उसका खिदमत किस तरह से किया है। जहाँ मौका पाती है, आपने देखा होगा अभी जो है सेंटर के बीजेपी हुकूमत जो कर रहा है फाइनेंशियल, पूरा 22 में 100 दिन का जो एक्ट बन चुका है जी, नहीं दे रहा है। टीम पर टीम भेज रहा है। आज ये कल वो, ईडी अमुक तमुक, डेली यहाँ तक मिड डे मील के लिए भी भेजा है, समझे? तमाम फंड बंद कर दिया है। लगभग 1,09 करोड़ रुपया जो पौना है वो बंद कर दिया। फिर भी हमारी रहनुमा, हमारी गवर्नमेंट अपने इस पर एक भी स्कीम बंद होने नहीं दी, उसको चालू रखा है। सर हम एक स्कीम की बात करते हैं, अगर जैसे कि लक्ष्य का भंडार है स्कीम है और भी दीगर स्कीम है सर, उसकी अगर हम बात करें कि ऑपोजिशन कहना है कि अगर आप वो 500 रुपया नहीं देके उनके हाथों में रोजगार देते तो ज़्यादा बेहतर था। मैं एक ही बात कहूँगा कि ये 500 रुपया इससे पहले का कोई गवर्नमेंट क्यों नहीं दिया? मुझे अफसोस की बात है कि कुछ रहनुमा ये 500 रुपया को जो है भीख करते हैं। ताज्जुब की बात है। तो भाई यहाँ पर 11 साल पहले जो हुकूमत है, ये भीख आपने क्यों नहीं किया हमारी माँ और बहनों को? ये हक इन रहनुमाओं को किसने दिया कि हमारे माँ और बहनों की बेइज्जती इस तरह करें? ये पूरा पश्चिम बंगाल के हमारे माँ बहनों की इससे ज़रा बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। आज जो है एक माँ को क्या तकलीफ है, वो किन किन मरहला से गुजरता है, वो माँ ही जानती है। आज बच्चा स्कूल जाएगा, एक चॉकलेट के लिए जिद कर रहा है, एक खिलौना के लिए जिद कर रहा है, उसको रुपया के लिए शोहर के पास जाना पड़ता है, दूसरे तरीके अपनाना पड़ता है।
पूरा उसका पूरा जो है मसला हल कर दिए हैं, ये बात नहीं है, लेकिन थोड़ा मदद, थोड़ा उसको सहारा मिले, इसका कोशिश किया जाए। अगर ये भीख है तो क्या नजरों से नहीं देखा है कि दोबारा सरकार में हजारों हजार हमारी माँ बहनें लाए कतारें लेके जो जाती थी, समझे, उसका पन नहीं है ये, वो क्यों बाहर निकल के आए? हाँ? तमाम अपोजिशन के लोग भी फॉर्म भरने शुरू कर दे, क्यों? आज जिस स्कीम को बीजेपी सरकार है सेंटर में, प्रेसिडेंट प्लेटरी में अवार्ड देता है, उसका तौहीन आप लोग इसमें कर रहे हो। ताज्जुब की बात है, आप लोगों ने क्यों नहीं किया भाई इतनी सालों तक? आप कुछ करते नहीं, हम करते हैं तो बदनाम हो जाता है, ताज्जुब की बात है। सर एक बहुत देर से बातचीत शुरू हुई सर, तो वक्त मिलेगा तो और भी बातचीत होगी। तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े, हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर ग्वालपोखर के बहुत ही तजुर्बेकार सियासतदान सफ़ी रहमान साहब से खास बातचीत हुई थी। सर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप लोगों को भी, समझे कि आप लोग जो है ग्वालपोखर के तमाम मसाइल को जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो किस तरह हल होगा उसका भी जो है हम लोगों को जो है रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोगों को फिलहाल दीजिए इजाज़त। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से आतुश मुजुमदार के साथ में फैजान अशरफ न्यूज़।